ये सच है कि चीन की सबसे ताकतवर फैमिली ने अपने ही बेटे की पावर छीन ली सिर्फ अपने छोटे और दुनियावी लालच के लिए। पर पुराने दुश्मन ये नहीं जानते कि जब वो वापस आएगा तो सबको जबरदस्त झटका लगेगा। जो लोग खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं वे ऐसे ढह जाएंगे जैसे उनका कभी कोई वजूद ही नहीं था। तो चलिए जानते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। कहानी शुरू होती है एक पेट स्टोर से, जहाँ एक लड़की कहती है यह स्लाइम जो तुम 1 मिलियन में बेच रहे हो ये बहुत महंगा है, इसकी कीमत 3,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा। दुकान का मालिक उससे कहता है मिस, ये कोई आम स्लाइम नहीं है, अगर आपके पास सही रिसोर्स हो तो ये इवॉल्व हो सकता है और बीस्ट किंग के रैंक तक पहुंच सकता है। लड़की सवाल करती है मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? वो जवाब देता है बस एक बार ट्राई करके देखिए, आपका क्या नुकसान होगा। अचानक वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड योयो एंटर करती है और कहती है क्या तुम अपनी ये घटिया हरकतें बंद नहीं करोगे? तुमने तो मुझे भी धोखा दिया था और लू फैमिली ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया है। वह उससे पूछता है योयो तुम्हें यहाँ क्या चाहिए, अब क्यों आई हो? वह कहती है मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड को देखने आई हूँ जो एक बड़ा बीस्ट टैमर है। तभी वो कस्टमर लड़की कहती है कि ये लड़का बीस्ट भी बेचता है और इसके पास तो इस काम का लाइसेंस तक नहीं है। योलो उसे समझाता है कि लाइसेंस का सेल से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ताना मारती है बता दो इसे कि तुम एक नाकामयाब बीस्ट टैमर हो, डर किस बात का है? लेकिन कस्टमर लड़की ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने स्लाइम को एक ऑर्डिनरी रिसोर्स का टुकड़ा दिया और देखते ही देखते सबके सामने उस स्लाइम ने 9 लेवल्स ऑफ पावर क्रॉस कर लिए। वह लड़की हैरान होकर कहती है योलो तुम सही कह रहे थे, ये स्लाइम सच में स्पेशल है, उन सस्ते ऑर्डिनरी स्लाइम्स जैसा नहीं, ये तो 1 मिलियन से भी ज्यादा डिजर्व करता है। वह आगे कहती है अच्छा हुआ मैंने इस चिड़चिड़ी लड़की योयो की बात नहीं मानी, वरना आज एक स्पेशल मॉन्स्टर मेरे हाथ से निकल जाता। उसने पूछा क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें सिर्फ 1 मिलियन चाहिए, उससे ज्यादा नहीं? योलो ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल 1 मिलियन ही चाहिए। तभी उसके सिस्टम ने उसे नोटिफिकेशन दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहली शर्त पूरी कर दी और एक स्पेशल पेट बेच दिया। इस वजह से आपका अपना टेमिंग स्पेस खुल गया है और ये कोई आम नहीं बल्कि रेयर लेवल एस कैटेगरी का है। इस स्पेस की खासियत ये थी कि जो भी जानवर इस स्पिरिचुअल स्पेस में एंटर करेगा वो एक पावरफुल डार्क मॉन्स्टर में बदल जाएगा। ये उसकी नई पावर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज था। योयो ने सुकून की सांस ली और कहा फाइनली मैंने अपना पुराना मॉन्स्टर टैमर वाला टैलेंट फिर से हासिल कर लिया। जब हम 12 साल पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी एडॉप्टिव माँ ने उससे कहा था अगर तुम्हारे पास रेयर ड्रैगन्स वाला टैलेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी अडॉप्ट ही नहीं करती। उसने साफ कह दिया कि योलो का टैलेंट सिर्फ उसके अपने सगे बेटे के काम आने के लिए था। इसी वजह से उसने योलो की सारी पावर्स चुरा ली और उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब से योलो इस छोटी सी मॉन्स्टर शॉप में काम कर रहा है ताकि गुजारे के लिए कुछ पैसे कमा सके। पर उसने कभी सोचा नहीं था कि आज उसके 18वें बर्थडे पर उसे अपनी नई एबिलिटी मॉन्स्टर टैमर मिल जाएगी। योलो सोचता है कि उसका सिस्टम उसे मॉन्स्टर्स बेचने के बदले ढेर सारे रिवॉर्ड्स देता है और यही मॉन्स्टर शॉप का मालिक होने का सबसे बड़ा फायदा है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड यूए चिढ़कर उस कस्टमर लड़की से कहती है इसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। योलो गुस्से में कहता है मैंने तुम्हारा बहुत झेल लिया, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। यूए धमकी देती है अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। योलो पलटकर कहता है ये मेरी अपनी दुकान है। तभी यूए कहती है मुझे भी बिल्कुल वैसा ही एक पावरफुल मॉन्स्टर चाहिए। उसके सिस्टम ने तुरंत सिग्नल दिया एक और मॉन्स्टर है जो तुम इसे ऑफर कर सकते हो, ये मौका हाथ से मत जाने देना। योलो उससे कहता है मेरे पास बोन हाकी एम्परर है पर जैसा तुम देख सकती हो ये अभी अपनी शुरुआती स्टेज में है, बहुत छोटा और थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ये तो एक मामूली बी कैटेगरी का मॉन्स्टर है, तुम फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। योलो उसे समझाता है बस एक बार ट्राई करके देखो, जब तक ये मॉन्स्टर्स को मारता रहेगा ये इवॉल्व होता जाएगा और आखिर में फाइनल एम्परर के लेवल तक पहुंच जाएगा। पर वो चिढ़कर कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, मॉन्स्टर या तो बचपन से ताकतवर होता है या कमजोर, और ये तो शुरू से ही बिल्कुल डरपोक और कमजोर दिख रहा है। तभी वो लड़की जिसने स्लाइम खरीदा था जिसका नाम शिन है यूए से कहती है लगता है तुम यहाँ सिर्फ तमाशा करने आई हो, ब्यूटीफुल। योलो बीच में कहता है रहने दो शिन, ये कोई पहली या आखिरी बदतमीज कस्टमर नहीं है जो मेरी शॉप में आई है। यूए गुस्से में कहती है ठीक है योलो, आज मैं तुम्हारी सारी चालाकी देख लूंगी। वह तुरंत किसी खास आदमी को कॉल करती है और कहती है फौरन यहाँ आओ, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। आधे घंटे बाद वहाँ यानजी पहुंचता है जो मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी स्टोर चेन का मैनेजर है। वो आकर कहता है लेडी यूए ये रहा वो मॉन्स्टर जो आपने मांगा था। यूए कहती है रुको मैं अभी नहीं खरीदूंगी, पहले इस स्केलेटन को देखो ताकि मैं दोनों में से बेस्ट चुन सकूं। मिस्टर यानाजी अपनी स्पेशल आई पावर एक्टिवेट करता है ताकि उस स्केलेटन की असलियत जान सके। जैसे ही वह उसे देखता है वह दंग रह जाता है। उसे समझ आता है कि इस स्केलेटन के पास इन्फिनिट इवोल्यूशन का टैलेंट है। माना कि ये अभी कमजोर है पर मॉन्स्टर्स का शिकार करते करते ये फाइनल मैजिकल मॉन्स्टर किंग की ताकत हासिल कर लेगा और शायद उससे भी कहीं ज्यादा। यानाजी तुरंत योलो से कहता है क्या तुम ये मॉन्स्टर बेच रहे हो? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, बोलो कितने मिलियन चाहिए, मैं अभी के अभी पेमेंट कर दूंगा। योलो सुकून की सांस लेता है और कहता है चलो आखिरकार कोई तो मिला जो परख रखता है। यूए हैरान होकर यानजी से कहती है ये तो एक कमजोर मॉन्स्टर है, आप इसके लिए इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? यानाजी उसे डांटते हुए कहता है नहीं ये बहुत ही रेयर और पावरफुल मॉन्स्टर है। ये सुनकर यूए के होश उड़ जाते हैं। शिन बीच में बोलती है मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ खरीदने नहीं सिर्फ तमाशा करने आई हो, अब सबके सामने तुम्हारी पोल खुल गई है। यूए चिढ़कर कहती है तुम जाओ अपने उस घटिया और महंगे स्लाइम के साथ। तभी यानजी उसे टोकता है यूए ये स्लाइम भी उस स्केलेटन से ज्यादा रेयर है, ये रिसोर्सेज को खाकर खुद को इवॉल्व कर सकता है जब तक ये अपने फाइनल मैसिव जाइंट फॉर्म तक नहीं पहुंच जाता। योलो यानजी से कहता है अगर तुम्हें ये स्केलेटन चाहिए मेरे दोस्त तो इसकी कीमत 3 मिलियन है। यानाजी हैरानी से कहता है सिर्फ 3 मिलियन, ये तो बहुत सस्ता है, डन मैंने खरीद लिया। यूए गुस्से में चिल्लाती है योलो तुमने मेरे साथ धोखा किया
किया, तुमने मुझे इस मॉन्स्टर की खासियत पहले क्यों नहीं बताई ताकि तुम इसे किसी और को बेच सको। फिर वो जिद करने लगती है, मुझे भी ऐसा ही या इससे बेहतर मॉन्स्टर चाहिए। योलो जवाब देता है, बदकिस्मती से आज का स्टॉक खत्म हो गया है। यानजी ये सब देखकर कहता है, योलो तुम्हारी परखने की पावर तो सुपर रेयर लेवल से भी ऊपर है। शिन योलो से पूछती है, मिस्टर मैनेजर क्या आपके पास सच में कोई एस रैंक बीस्ट है? योलो मन ही मन सोचता है कि ये लोग एस रैंक देखकर ही इतने इंप्रेस हो गए हैं, पर इन्हें नहीं पता कि मेरा सिस्टम तो ट्रिपल एस रैंक का है जो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है। फिर वो सोचता है, चलो फिलहाल के लिए इन्हें यही लगने देता हूँ कि मेरे पास एस रैंक बीस्ट है। ये सुनते ही यूए का रंग बदल गया। वह तुरंत पलट गई और मक्खन लगाते हुए बोली, योलो जब से तुमने एस रैंक टैलेंट अवेकन किया है, मेरा ख्याल है कि हमें फिर से एक साथ आ जाना चाहिए, क्या कहते हो? योलो ने उसे साफ झटक दिया, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा वक्त कब का खत्म हो चुका है। यूए गुस्से में पैर पटक कर कहती है, मैं तुम्हें देख लूंगी। जैसे ही वो जाती है, शिन कहती है, अच्छा आप अब शॉप बंद कर रहे हैं तो मुझे अपना नंबर दे दीजिए, शायद बाद में मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े। विंग भी आगे बढ़ता है, मैनेजर मुझे भी आपका नंबर चाहिए। यूलो दिमाग लगाता है कि शिन एक नई स्टूडेंट है और वो मेरी रेपुटेशन की वजह से और नए कस्टमर्स लाएगी, और विंग तो एक बड़ी ब्रांच का मैनेजर है, उसके पास बहुत क्लाइंट्स हैं, वो मेरे बीस्ट बेचकर अपना कमीशन लेगा और मेरा बिजनेस बढ़ाएगा। वो सोचता है, अब मैं और ज्यादा मॉन्स्टर्स बेच पाऊंगा और अपने सिस्टम के टास्क पूरे करूंगा। दिन खत्म होने पर जब योलो शॉप बंद करता है तो सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, अब आपने एक और बीस्ट बेच दिया है और सिस्टम स्टोर खुल चुका है, क्या आप इसे अभी देखना चाहेंगे? योलो उत्सुकता से कहता है, हाँ बिल्कुल, जल्दी दिखाओ। पर स्टोर खुलते ही वो थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है, लेकिन इस स्टोर के बीस्ट इतने कमजोर क्यों हैं? सिस्टम ने जवाब दिया कि ये सब तो फ्री वाले हैं। फिर उसने पेड वर्जन खोला जिसमें बहुत ही नायाब और रेयर मॉन्स्टर्स थे, लेकिन योलो ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, नहीं ये भी मेरे लेवल के नहीं है। सिस्टम ने फिर और ऑप्शंस दिखाए। तभी अचानक योलो की नजर एक गोल्ड रैंक के वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन पर पड़ी। वह चिल्ला उठा, हाँ यही है वो। जैसे ही उसने उसे चुना, पूरी स्टोर का माहौल बदल गया और हर तरफ तबाही सा मंजर दिखने लगा। वहाँ एक जाइंट ड्रैगन जाहिर हुआ जो फिलहाल एक छोटा सा बच्चा था। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स 10 लेवल्स में बंटे हुए हैं। योलो ने बताया कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के जो 3 सबसे बड़े समनर्स हैं, उनके पास भी सिर्फ किंग रैंक के मॉन्स्टर्स हैं। और हैरानी की बात ये थी कि ये नन्हा ड्रैगन अभी से किंग रैंक का था। तो सोचिए बड़ा होकर ये किस मुकाम तक पहुंच जाएगा। योलो ने सिस्टम से कहा, इसी मॉन्स्टर का मुझे कब से इंतजार था, अब मेरे और इसके बीच बॉन्डिंग कॉन्ट्रैक्ट शुरू करो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही योलो ने अपनी डार्क सिस्टम पावर उस नए ड्रैगन पर एक्टिवेट कर दी। अब इमेजिन कीजिए, एक तो वो पहले ही किंग रैंक का था, ऊपर से डार्क सिस्टम की वजह से वो अब एक खौफनाक फाइनल बॉस बन चुका था जिसके पास बेहिसाब ताकत थी। योलो ने जब देखा कि ड्रैगन की पावर बढ़ नहीं रही तो उसने पूछा, ये 10वें लेवल के ऊपर क्यों नहीं जा रहा? सिस्टम जवाब देता है कि इसके लिए पहले तुम्हें अपना पर्सनल स्पेस डेवलप करना होगा। योलो समझ जाता है और कहता है, ठीक है मुझे खुद पर काम करना होगा। फिर वो हैरानी से पूछता है, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा क्यों है? सिस्टम बताता है कि ये नॉर्मल है, तुम सिर्फ सोचकर इसका साइज कंट्रोल कर सकते हो। योलो दिमाग में उसका छोटा साइज इमेजिन करता है और ड्रैगन छोटा हो जाता है। वह खुश होकर कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये परफेक्ट है। दूसरी तरफ शिन अपनी अकादमी पहुंचती है। वहाँ उसकी एक कोलीग उसका स्लाइम देखकर मजाक उड़ाती है, ये कैसा स्लाइम है, ये तो बहुत कमजोर लग रहा है, हमने तो पढ़ा है कि ये दुनिया के सबसे घटिया मॉन्स्टर्स में से एक है। वह उससे कहती है कि इसे छुपा लो वरना सब हंसेंगे। तभी वहाँ चू गुस्से में आता है और कहता है, शिन मैंने देखा तुमने क्या ब्लंडर किया है। शिन दिलेरी से कहती है, ये मेरा नया मॉन्स्टर है और ये बहुत ताकतवर है, तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? चू उसे समझाता है, स्लाइम मॉन्स्टर ज्यादा से ज्यादा लेवल 10 तक जा सकता है, उसके बाद ये कचरा है, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। उसकी दूसरी दोस्त भी कहती है कि अपने रिसोर्सेज इस पर जाया मत करो, लेकिन शिन हार नहीं मानती और कहती है, मैं तुम सबको गलत साबित करूंगी। वह चू को चैलेंज करती है, तुमने अपने उस वुल्फ मैन पर 2 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं ना, चलो अभी देखते हैं कि मेरे स्लाइम और तुम्हारे वुल्फ में क्या फर्क है। चू ने अपना डायमंड वुल्फ समन किया जो नॉर्थ लेवल पर था। शिन ने कहा, अब देखो जब मैं इसे अपने रिसोर्सेज देती हूँ। चू मजाक उड़ाते हुए बोली कि ये फिर से अपने महंगे रिसोर्सेज बर्बाद करने वाली है। पर अचानक सबकी आंखों के सामने उस स्लाइम का साइज बढ़ने लगा और उसकी पावर वुल्फ के लेवल को कहीं पीछे छोड़ गई। चू दंग रह गई और चिल्लाई, ये वुल्फ से भी तेज इवॉल्व कैसे हो गया? उसे लगा कोई धोखा है तो उसने चैलेंज किया, चलो फाइट करते हैं, मुझे यकीन है तुमने हमारे सामने कोई ट्रिक दिखाई है। जैसे ही उस आर्मर्ड वुल्फ ने अटैक किया, स्लाइम ने अपनी डिफेंस स्किल यूज की और वुल्फ को बुरी तरह हरा दिया। चू रोती शक्ल बनाकर बोली, पर मैंने तो अपनी सारी दौलत इस पर लुटा दी थी। शिन ने उसे झाड़ते हुए कहा, चुप कर गिरगिट जैसी शक्ल वाली, आज के बाद किसी पर तब तक उंगली मत उठाना जब तक तुम्हें पूरी बात न पता हो। उसकी तीसरी दोस्त तुरंत मिजाज बदलते हुए बोली, शिन बुरा मत मानो यार, बस ये बता दो कि ये स्लाइम तुमने खरीदा कहाँ से है? अगले दिन एक नया लड़का योलो की शॉप में दाखिल होता है। वह नन्हे ड्रैगन को देखकर फिदा हो जाता है और कहता है, ये ड्रैगन तो बड़ा मस्त है, मुझे इसे खरीदना है, कहाँ है इस शॉप का मालिक? योलो को देखकर वो पूछता है, भाई इसकी क्या कीमत है? योलो जवाब देता है, बदकिस्मती से ये बिकाऊ नहीं है, ये मेरा अपना बीस्ट है। वो लड़का पीछे पड़ गया, अरे भाई बस रकम बोलो, मैं अभी कैश निकालता हूँ। योलो ने जवाब दिया, मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। इस बात पर वह लड़का भड़क गया और बोला, तुम इतना अकड़ क्यों रहे हो, रुक अभी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। उसने तुरंत अपने फायर फ्लेम क्रो से अटैक करवा दिया। योलो ने बस ठंडे दिमाग से कहा, बहुत अच्छे। लेकिन जैसे ही उस क्रो ने अपने ओपोनेंट नन्हे ड्रैगन को देखा, वो इतना डर गया कि कुछ ही सेकंड में नीचे गिर गया। वो लड़का दंग रह गया, ये कौन सा बीस्ट है, ये तो अपनी जगह से हिला तक नहीं और मेरे क्रू को इतनी आसानी से हरा दिया। वह मन में सोचता है कि लू फैमिली जो बीस्ट टेमिंग में नंबर 1 है, उनके पास भी इतनी ताकत वाला जानवर नहीं है। और याद दिला दूं, ये वही लू फैमिली है जिसने योलो को लात मारकर बाहर निकाला था। वो लड़का वहां से भाग जाता है। योलो थककर कहता
कहता है दिन के आखिर में मुझे ये फालतू का तमाशा नहीं चाहिए। पता चलता है कि उस लड़के ने अपने इलाज पर 5 मिलियन खर्च किए और वहाँ हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात एक और अमीर लड़के लुटियन से होती है। वह पूछता है, मास्टर लुटियन आप यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? लुटियन मजाक उड़ाते हुए कहता है, पहले ये बता कि तुझे किसने मारा? ओ फेल टेमर। वह लड़का डर के मारे कहता है, नहीं मास्टर लुटियन, वह लड़का कोई आम इंसान नहीं है, आप उससे पंगा मत लेना, आप उसके सामने कुछ भी नहीं है। लुटियन गुस्से में कहता है, तेरा मतलब है कि कोई ऐसा भी है जिसकी पावर हमारी लू फैमिली से ज्यादा है? क्या हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे? वह लड़का जवाब देता है, उसका ड्रैगन बहुत अजीब है, उसने सिर्फ एक नजर से फायर क्रो को ढेर कर दिया, अगर वो सच में हमला करने पर आ गया तो पता नहीं क्या होगा। लुटियन हैरानी से पूछता है, ड्रैगन? ड्रैगन तो बहुत रेयर होते हैं, वो लड़का कौन है और उसके पास ड्रैगन आया कहाँ से? फिर वो हुक्म देता है, मुझे दिखाओ उस लड़के का ठिकाना कहाँ है। लूजी डर के मारे कहता है, लुटियन तुम उसके मुकाबले कुछ नहीं हो, हमें फालतू पंगे नहीं लेने चाहिए। पर लुटियन उसे थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, चुपचाप मुझे वहां ले चलो। रास्ते में लुटियन सोचता है, सिर्फ लू फैमिली के पास ही ड्रैगन ब्लड है, तो इस लड़के के पास ड्रैगन कैसे आया? जरूर इसका लू फैमिली से कोई पुराना रिश्ता है। जब वो शॉप पहुंचते हैं तो लूजी वही पहला लड़का अकड़कर कहता है, योलो मैं उस बंदे को ले आया हूँ जो तुम्हें सबक सिखाएगा। पर लुटियन ने तुरंत लूजी की गर्दन पर एक जोरदार तमाचा मारा और योलो से कहा, हम यहाँ माफी मांगने आए हैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए। इतना ही नहीं, लुटियन उसे एक गिफ्ट भी देता है। योलो देखता है और हैरान हो जाता है, ये तो एक प्लेटिनम ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, इतना महंगा गिफ्ट, चलो मैंने इसे माफ किया। वो मन ही मन खुश होता है कि इस आर्टिफैक्ट से वो अपना टेमिंग स्पेस और एक्सपेंड कर सकेगा। योलो बड़े सुकून से कहता है, अरे वो तो बस एक छोटा सा हादसा था, मैं तो भूल भी गया कि क्या हुआ था। लुटियन मौका देखकर कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या आपके पास मेरे लिए कोई सूटेबल बीस्ट है? योलो मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल, आपने मांगा और हमने हाजिर किया। वह उसे एक क्रिम्सन चिकन दिखाता है और कहता है, ये आपके लिए सबसे बेहतर है, इससे सूटेबल चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। लुटियन को पता चलता है कि इसकी कीमत 3 मिलियन है, तो वो थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर कहता है, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसे ले लूंगा। लेकिन लूजी बीच में बोल पड़ता है, तुम एक बेवकूफ की तरह इस मुर्गी के लिए 3 मिलियन दोगे? लुटियन गुस्से में आ जाता है और उसे झाड़ते हुए कहता है, तुम फिर शुरू हो गए, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर वो योलो से तमीज से कहता है, नहीं नहीं मेरे दोस्त, आप फिक्र मत कीजिए, हम इसे खरीदेंगे, पर क्या आप मुझे इस मुर्गी की खासियत बता सकते हैं? योलो समझाता है, ये मुर्गी किसी भी रेयर टाइप की स्पेशल फ्लेम से एक लेजेंडरी क्रीचर में बदल सकती है। लुटियन तुरंत इसे ट्राई करता है और देखते ही देखते वो एक बहुत ही ताकतवर परिंदे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लुटियन हैरान रह जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी कि मैंने शुरुआत में आप पर शक किया। फिर वह एक सवाल पूछता है, मिस्टर योलो क्या आपका कोई ताल्लुक लुओ फैमिली से है, वही जो पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर ड्रैगन टेमिंग क्लैन है? योलो जवाब देता है, बहुत पहले था, पर अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लुटियन मन में सोचता है, मतलब पुराना रिश्ता तो था, शायद कोई पुराने मसले हैं जो ये बताना नहीं चाहते। उनके जाने के बाद योलो अपना समनिंग स्पेस एक्सपेंड करने का फैसला करता है। आर्टिफैक्ट की मदद से उसका टेमिंग स्पेस अब 1 लाख स्क्वायर मीटर्स तक बड़ा हो जाता है। योलो सुकून से कहता है, अब मेरा ड्रैगन और भी ज्यादा ताकत हासिल कर सकेगा। वह ड्रैगन पर अपनी सिस्टम पावर एक्टिवेट करता है, जिसके बाद ड्रैगन अब अपने से छोटे मॉन्स्टर्स को निगल सकता है। योलो उसे समझाता है, जल्दी मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें एक और बड़ी पावर दिलाऊंगा, पर पहले हमें अपने पुराने हिसाब किताब बराबर करने होंगे। इसके बाद वह शिन और उसके स्लाइम का हाल चाल लेता है। शिन उसे खुशी खुशी बताती है कि उसका स्लाइम सिर्फ 2 दिन में 10th लेवल तक पहुंच गया है। वो ये भी बताती है कि मिस्टर यांग अपने स्केलेटन को मुर्गियां मारने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पता चलता है कि उस स्केलेटन ने सिर्फ 2 दिन में 1 लाख मुर्गियां ढेर कर दी हैं। यांग उस चिकन फैक्ट्री में खड़ा होकर कहता है, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, फिलहाल के लिए इतना काफी है। वहाँ के वर्कर्स हैरानी से कहते हैं, आप पहले ऐसे 20 टैमर हैं जिसने हमारी फैक्ट्री में काम किया है। यांग जवाब देता है, सच तो ये है कि मुर्गियों से अब काम नहीं चलेगा, अब मैं सोरो पिग्स की तरफ बढ़ूंगा। यांग के पास गवर्नमेंट से स्लॉटर लाइसेंस भी है और वो उम्मीद करता है कि अगले कुछ दिनों में उसका स्केलेटन 10 लेवल पर पहुंच जाएगा। योलो ये सब देखकर सोचता है, इस तरह बाहर मेरी रेपुटेशन और बढ़ेगी। यांग बहुत जल्द एक लेजेंडरी बीस्ट टेमर बन जाएगा, शिन भी एक ताकतवर टेमर बनेगी और पूरे शहर में मेरा नाम हो जाएगा। वैसा ही हुआ। यांग ने योलो को बताया कि उसने अपनी रेपुटेशन के दम पर ढेर सारे कस्टमर्स भेजे हैं। तभी योलो को एक नए कस्टमर का मैसेज आता है और योलो अपने ड्रैगन से कहता है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारा पर्सनल स्पेस और बड़ा कर दूंगा ताकि तुम बिना किसी परेशानी के अपने असली साइज में ट्रांसफॉर्म हो सको। तभी शॉप पर एक नया कस्टमर आता है और नखरे दिखाते हुए कहता है, इस घटिया सी दुकान में तुम्हारे पास है क्या? याना जी ने मुझे ये एड्रेस तो दिया था, पर मुझे लगता है तुम लोग कंगाल हो, यहाँ मुझे कोई काम की चीज नजर नहीं आ रही। योलो ठंडे दिमाग से जवाब देता है, मेरे एनिमल सिर्फ रिक्वेस्ट पर मिलते हैं, इसलिए मैं अपना सामान ऐसे सबके सामने डिस्प्ले नहीं करता। मेरे बीस्ट रेयर हैं और इतने सस्ते नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। वह अमीर लड़का चिढ़कर कहता है, लगता है तुम बातें ज्यादा करते हो और काम कम, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। योलो उसके सामने एक छोटा सा इंक निकालता है और पूछता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? वह लड़का गुस्से में चिल्ला उठा, ये इम्प ऐसा तो मुझे किसी भी स्टोर के पीछे मुफ्त में मिल जाएगा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं जियांग फैमिली का बेटा हूँ, तुम चाहते हो मैं ऐसा बीस्ट खरीदूं जो बाहर फ्री मिलता है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? वो आगे कहता है, जब से मैं इस छोटी सी कंगाल दुकान में आया हूँ मुझे समझ आ गया था कि तुम एक फेलियर हो। वो धमकी देते हुए कहता है, मैं सिर्फ यहाँ से बिना कुछ खरीदे जाऊंगा ही नहीं, बल्कि 3 दिन के अंदर तुम्हारी ये दुकान भी बंद करवा दूंगा ताकि आगे से तुम कस्टमर्स की इज्जत करना सीखो। योलो को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर तभी वहाँ लू फैमिली की लड़की चेंग पहुंचती है और पूछती है, क्या ये वही शॉप है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था?